क्या हाल है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज सी आशीष केडिया और आज अपने बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लॉगरिदम्स। सर, लॉगरिदम्स नाम से कोई चैप्टर है क्या हमारे सिलेबस में? ऐसा क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स पूछेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर बता दूं कि जी हाँ, है तो सही, बस डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है ये अपने को जानना है। अब आप लोग ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स की, तो क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का माय डियर फ्रेंड्स, वो तो डायरेक्टली आप लोग का लॉगरिदम्स नाम से चैप्टर ही है। तो ये तो हो गया एक बात। बट मेरे बाकी फ्रेंड्स बोलेंगे सीबीएसई के और आईएससी के कि सर हमारे लिए भी लॉगरिदम्स है क्या? जी हाँ, 11 में अपने कैलकुलस पढ़ते हैं, 12 में अपने कैलकुलस पढ़ते हैं। ये मेरा कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि अपने जब भी लॉगरिदम्स वाला प्रॉपर्टीज यूज करने लगते हैं तब कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज हम लोग प्रॉपर्ली लॉगरिदम्स को कभी भी ऐसे चैप्टर पढ़े ही नहीं। ये जो वीडियो है, आप चाहे क्लास 11 में हो, चाहे आप क्लास 12 में हो, या फिर आप सीए फाउंडेशन, एनडीए और ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 या 4 वीडियो सीरीज फॉलो करनी होगी। दिस वीडियो इज इनफ फॉर ऑल सच प्रिपरेशंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस रिगार्ड में चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी वैक्सीन के। अगर अपने बातचीत करें सर लॉगरिदम्स के बारे में, तो माय डियर फ्रेंड्स अपने सबको पता है, पहले समझते हैं इसका पर्पस क्या है, ये लॉगरिदम्स बना क्यों या अपने लोग लॉगरिदम्स पढ़े क्यों। ठीक है ना। मान लो 10 टू द पावर 1 मैंने आपसे पूछा, आप लोग बोलोगे कि सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 10 टू द पावर 1 तो 10 होता है। 10 टू द पावर 2 मैं पूछ लिया आप लोग से, आप लोग बोलोगे 100 होता है। सर मैं आपसे पूछता हूं 10 टू द पावर क्या, 10 का पावर ऐसा क्या होगा, x लिख दिया मैंने, कि आपको 72 मिले। बस यहीं से लॉगरिदम्स का जन्म होता है। अब आप लोग बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, अब आप लोग मेरे को बताओ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी सर जिसके लिए आपको 72 मिले। आप लोग बोले कि सर कैसे निकालेंगे? बस माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही, ऐसे वैल्यूज ऑफ x निकालने के लिए ही लॉगरिदम वाज बोर्न। सर जॉन नेपियर साहब ने इसको स्टार्ट किया था, या इसका जन्म के पीछे ही इज रिस्पॉन्सिबल, लॉगरिदम्स के पीछे। ओके, जॉन नेपियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ लॉगरिदम्स, राइट। अब अपने लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं कि सर इसको लिखा कैसे जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बेसिक क्वेश्चन 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 100 लिखता हूं। अगर 10 टू द पावर 200 है तो पहले इसको हम लोग अभी समझ रहे हैं दोस्तों रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कंफर्टेबल हो गए, फिर अपने दोस्तों प्रॉपर्टीज समझेंगे लॉगरिदम्स का, क्योंकि सम्स प्रॉपर्टीज से आता है। ठीक है ना, समझना आप लोग। अगर 10 टू द पावर 200 है माय डियर फ्रेंड्स, तो लॉगरिदम्स के टर्म्स में कैसे लिखें, वो ऐसे लिखा जाता है। चिंता मत करना, याद रखने का एक गजब पॉलिटिकल तरीका बताऊंगा। सर पॉलिटिकल तरीका? हाँ पॉलिटिकल तरीका। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर लेकिन ये कैसे लिखा आपने? देखो सोचना कैसे है, सोचने का तरीका बता रहा हूं, सोचने का तरीका बता रहा हूं, समझना माय डियर फ्रेंड्स। हाँ सर बोलिए। देखो इस तरह से सोचना, इस तरह से सोचना। ये है करंट रूलिंग पार्टी, ये है करंट रूलिंग पार्टी, जो कंट्री में गवर्नमेंट जिनकी चल रही है। ठीक है, ये है आम जनता, और आम जनता नहीं चाहती है करंट रूलिंग पार्टी रहे। आम जनता किसको सर पर बैठा रखी है? इसको, 2 को, करेक्ट। बस अब जब इलेक्शन होगा, मतलब जब लॉगरिदम अप्लाई करेंगे, तो सरकार किसकी बनेगी? जिसको जनता ने सपोर्ट किया, तो उसको स्पेशल सीट मिल जाएगा।
मिल जाएगा सर। ये देखो स्पेशल सीट मिल गया जिसको सिर पर बैठाया था। हाँ, और जनता वो तो बेचारी नीचे की नीचे ही रह जाएगी, तो वो देखो नीचे चली गई। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो है तो जनता के साइड में ही, बट जनता से एक स्टेट ऊपर है ना सामने वाली पार्टी को चैलेंज करने के लिए। हाँ सर, तो उसको इधर पे। ओ माय गॉड सर, इसको ऐसे लिखते हैं क्या? जी हाँ, ये खाली याद रखने के लिए बताया है। कोई ये मत बोलना कि मैथ्स और पॉलिटिक्स रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली याद रखने का तरीका है। समझ में आया? तो मतलब देखो देखो देखो, ये जो बेस है, ये जो 10 है, ये वोटिंग किया 2 के लिए, जिसकी वजह से 2 राजा बन गया, राजा को स्पेशल प्लेस अलॉट हो गया। और ये बेचारा प्रजा था, प्रजा ही रह गया, नीचे ही रह गया। और ये जो था अपोजिशन पार्टी, पहले जो राजा था वो प्रजा के साथ खड़ा हो गया, बट प्रजा उससे अभी भी थोड़ी नीचे ही है बस। लॉगरिदम में माय डियर फ्रेंड्स इसको अपने लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं सर इसको? ओह, इसको बेस बोलते हैं सर। जी हाँ, इसे बेस बोलते हैं। लॉगरिदम टेबल्स होता है जिससे अपने को वैल्यू मिलता है, अभी अपने उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपने लोग लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो ये है बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम। तो क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? एक बार फिर से चेक करो आप लोग बोल पा रहे हो कि नहीं, कि क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ 10 to the power y is equals to x, देन लिखेंगे कैसे? देन लिखेंगे कैसे? देन अगर लॉगरिदम के टर्म्स में लिखें तो सोचो सोचो सोचो, मेरा रूल अप्लाई करो। लॉग लगाएं, जो वोट करके 5 को ऊपर चढ़ाया वो लोग तो बेचारे नीचे ही रह जाएंगे। जो अपोजिशन पार्टी थी वो सामने आ गई यानी x, और जिसको सर पर चढ़ाया था y को उसको अलग से सीट मिल गया। ओ माय गॉड सर, रिप्रेजेंटेशन तो हमें समझ आ गया सर। मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक बात और माय डियर फ्रेंड्स, जनरली इसका मैं नोट बना देता हूं। 2 तरीका का लॉगरिदम्स होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिदम्स। माय डियर फ्रेंड्स कॉमन लॉगरिदम्स वो होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स कॉमन लॉगरिदम वो होते हैं जिनका जो बेस होता है वो 10 होता है, जिनका जो बेस होता है वो 10 होता है। एग्जाम्पल लॉग, लेट्स से लॉग 20 और बेस 10, तो बेस 10 है ना, ये है सर कॉमन लॉगरिदम, ठीक है? ओके। और माय डियर फ्रेंड्स एक होता है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम, माय डियर फ्रेंड्स नेचुरल लॉगरिदम का एग्जांपल जिसका बेस अपने लोग ई मानते हैं, ई एक वैल्यू है, जैसे पाई एक वैल्यू है जिसका एक वैल्यू है 3.14 समथिंग, वैसे ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू समवेयर अराउंड 2.718 होता है, रुकता नहीं है सर। तो बेस नेचुरल लॉगरिदम में 10 की जगह ई माना जाता है और फिर बगल में कुछ भी नंबर हो, दैट इज सर गिवन, है ना? कोई भी लॉगरिदम कभी कब एग्जिस्ट करता है, मतलब लॉगरिदम के एग्जिस्टेंस के लिए भी सर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ चीजें होती है जो हमें देखनी पड़ती है। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिदम क्या देखना पड़ता है सर हमें, मैं वो बता रहा हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिदम, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिदम के लिए हमें क्या देखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी लॉगरिदम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स लॉगरिदम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, जी हाँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड्स लॉगरिदम की एग्जिस्ट करने के लिए, अच्छा लॉगरिदम को लिख लेते हैं पहले एक फॉर्म, लॉग x बेस a। कोई भी लॉगरिदम को एग्जिस्ट करना है तो कुछ बातें याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। पहला कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा, जो a की वैल्यू है यानी कि बेस वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट a 1 नहीं होना चाहिए, बट a 1 नहीं होना चाहिए। a कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है बट इट कांट बी 1 सर। सर ऐसा क्यों सर? मैं बोला चलो मान लेते हैं a 1 हो सकता है, आप लोग बोले कि a 1 क्यों नहीं हो सकता, मैं बोला a 1 हो गया मान लो, तो लेट, तो फिर क्या होगा, लेट लॉग 1 होता है, ये लो लिख दिया 1, ठीक है ना? x इक्वल्स टू y लिख दिया। सर इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे? अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जनता है जो नीचे है 1, इसने किसको वोट किया था, y को, y को सर पर चढ़ाया था, तो क्या आया था x।
तो माय डियर फ्रेंड्स 1 द पावर y इक्वल्स टू x, अब 1 द पावर एनी नंबर इज 1 यार, तो हमेशा तो ऐसे फिर आपका x 1 ही आएगा, तब तो दुनिया में फिर कोई और वैल्यू, अगर a 1 हो गया, अगर a 1 हो गया मतलब a मतलब बेस, इफ a इक्वल्स टू 1, तब तो जो नंबर x है वो हमेशा ही 1 आएगा, तो वो लूप ही चलते रहेगा। और हर बार x 1 हो सर, हर बार ये 1 हो जरूरी तो नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स अपने मानते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बस माय डियर फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिदम भी समझ में आप लोगों को आ गया है। लेकिन आप लोग के मन में क्वेश्चन है, सर एग्जाम में कैसे समझाएंगे या क्या आएंगे, सब चीज का जवाब मिलेगा, या कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। अभी आप लोग प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लॉगरिदम, है ना। चलो सर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। हाँ सर, तो अगर फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स के बारे में बातचीत शुरू करें अपने, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो इसका वेरिफिकेशन नहीं आ रहा, प्रूफ नहीं आ रहा, बट कहीं कहीं पर जब बहुत सिंपल होता है ना तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, और कहीं पे मेरे को लगता है कि अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो रहा है, आई वोंट डेमोन्स्ट्रेट, आई विल ओनली एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है लॉगरिदम की माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। तो अगर पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो वो ये बोलता है कि लॉग बेस ए है और बगल में जो नंबर है वो 1 है, दैट विल ऑलवेज गिव यू 0, जिसका कंडीशन आप लोग को पता है कि ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिदम के बाद टाइम में ही आप लोग को बता दिया था, क्योंकि अगर ए 1 होगा तो x का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, इसलिए। तो माय डियर फ्रेंड्स log 1 इज 0, सिंपली स्पीकिंग बेस कुछ भी हो log 1 इज 0। अच्छा सर, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सर इसको क्या आप वेरीफाई करके दिखा दोगे, हाँ सिंपल है तो मैं दिखा सकता हूं सर, ध्यान से सुनना। वेरिफिकेशन, देखो दोस्तों log a1 इक्वल्स टू 0 है, हाँ सर है, मान लो 0 है, ये हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट log बेस a नंबर 1 इक्वल्स टू x, बराबर सर बराबर। और अपने लोग क्या लिख सकते हैं, अपने लोग क्या सीखे थे लिखना, कि जो जनता है वो नीचे, जनता ने वोट इसको करके राजा बनाया तो इसको सर पे चढ़ाया, और ये पहले पोजीशन थी इक्वल्स टू 1, तो a द पावर x इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों a द पावर x इक्वल्स टू 1, मेरे को एक बात बताओ ना, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे a का पावर 1 आएगा, मतलब a का ऐसा क्या पावर होगा कि 1 आएगा। ऑब्वियसली एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, a द पावर x को 1 होना है, सो x हैज टू बी 0, तभी तो a द पावर 0 ही 1 होगा। सर बात तो सही है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। बस दोस्तों ये लो, x हमने किसको ले रखा था, log a1 को। ओह हाँ, तो ये तो सर इक्वल्स टू 0 आ गया, जी हाँ माय डियर फ्रेंड इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ सर ये बात है। मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, लॉग का अगर बेस सेम हो, बगल में नंबर सेम हो, तो सर जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 1, वो होती है 1, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखना, अब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है सर, इसका भी वेरिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसलिए देखो दोस्तों, बेस ए है, बगल में नंबर ए है, और अपने को इक्वल टू 1 चाहिए। मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं लेट log a इक्वल्स टू x, ठीक है यार। अगर ऐसे अपने लोग लिखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने लोग ऐसे लिखें, आप लोग समझना होगा क्या, आप लोग समझना होगा क्या, इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि वही सेम ये वाला का पावर x इज इक्वल्स टू ये वाला a। अब कब होगा ऐसा, तो तभी हो सकता है व्हेन x इक्वल्स टू 1, तभी तो ये होगा a द पावर 1 इक्वल्स टू a। तो बस यानी कि अपने लोगों को x का वैल्यू 1 आ गया, और x अपने किसको लिए थे, log a बेस a को। ओहो सर ये तो बहुत ही इजी है, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि बहुत ही इजी है, बस आप लोग फॉलो करते चलो। ओके सर माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा, इसका अपने लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड वर्ल्ड ने नहीं कहा है, ये जस्ट मैं इसको प्रोडक्ट मेथड बुलाता हूं, ठीक है ना। तो देखो मान लो log बेस a है,
एक नंबर है, लेट्स से अपने लोग x ले ले, और एक नंबर अपने लोग ऐड करते हैं इसमें, बेस a ही है सर, जो नंबर है बगल में वो y है। सो द रूल सेज कि दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, ये प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट x एंड y, द प्रोडक्ट x एंड y। अच्छा सर ये बात है क्या? जी हाँ सर, क्या इसका वेरिफिकेशन आप हमें सिखा दोगे? बिल्कुल, बट याद रखना इसी को जब मैं डिवाइड का भी एक रूल बताऊंगा, मैं बता ही देता हूं एक बार डिवाइड का भी, फिर एक साथ बता दूंगा ना। डिवाइड का ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर माइनस हो रहा है तो इट इंप्लाइज log a x by y। ठीक है, ये मैंने आप लोग को करके दिखा दिया, ठीक है, या लिख कर बता दिया। अब सर इसका प्रूफ, 3 का प्रूफ जैसा है एग्जैक्टली सेम 4 का है सर, तो पहले 3 का प्रूफ देख लो आप लोग। मैंने 2 प्रॉपर्टीज एक साथ लिखकर दिखा दी सर आपको। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? log बेस a x है ना? हाँ सर, log बेस a बगल में x प्लस log बेस a बगल में y है ना? हाँ सर, मैं बोलता हूं कि इसको u ले लो, इसको v ले लो, ठीक है ना, इसको v ले लो, तो आपको बेसिकली u प्लस v करना है, करेक्ट? अग्री करते हो? हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड सर। इधर पे साइड में लिख लेते हैं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा log बेस a x को u ले लो और log बेस a y को v ले लो, इतना सब अग्री करते हो? हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, हाँ सर बोलिए। अगर log बेस a और x इक्वल्स टू u है तो मैं लिख सकता हूं a द पावर u इक्वल्स टू x, बराबर? हाँ सर बराबर। a द पावर v इक्वल्स टू y, बराबर? सेम वही जनता रूलर मेथड। हाँ सर बात तो सही है। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं? अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अपने लोग को करना क्या है, एक बार के लिए अपने लोग x इंटू वाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x इंटू वाई, यानी a द पावर u इंटू a द पावर v। ठीक है सर, ये कर क्यों रहे हो आप? समझ में आएगा सब, a द पावर u इंटू a द पावर v। ओके, सब समझ में आएगा, फॉलो करो। अब आप लोग बताओ एक बात मेरे को कि a द पावर u इंटू a द पावर v को a द पावर u x है, तो इसको x इंटू वाई लिख सकते हैं सर? हाँ सर लिख सकते हैं, बेसिकली एक्स वाई लिख सकते हैं, करेक्ट? हाँ सर लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात आप लोग अग्री करोगे कि पावर्स आर एडेड इफ बेस इज सेम, एक्सपोनेंट रूल? हाँ सर, एक्स वाई। बस माय डियर फ्रेंड, अब करना क्या है? इसी को लॉगरिदम के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते सर? आप लोग बोलोगे कि सर लॉग ए बेस में चला गया, जो एक्स वाई इस तरफ राजा बन के बैठा था वो जनता के साइड आ गया, और जिसको चढ़ाया था ऊपर वो राजा बन गया। ओ माय गॉड, आप लोग एक चीज नोटिस किए? नहीं सर, वो ये कि इसी को u को अपने क्या लिया था? log ax लिया था सर, देख लो देख लो देख लो। हाँ, प्लस log a y, ये लोग, यही तो था रूल। अच्छा देखो, ये रहा रूल। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग समझ जाओगे, फिर आप लोग सोचोगे यार क्या किया सर ने, तो वापस रिकॉर्डिंग देखना या वो वाला पार्ट को वापस देखना आप लोग, ठीक है ना? ओके सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था अपने लोग का प्रॉपर्टी 3, और ठीक इसी तरह से प्रॉपर्टी 4 भी प्रूफ होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना? हाँ सर, एक बात मैं आप लोग को सचेत कर देना चाहता हूं, ये गलती आप लोग मत करना प्लीज प्लीज, है ना? कॉशन, इसको कॉशन नाम से मैं आपको लिख दे रहा हूं, कॉशन। ये माय डियर फ्रेंड कि आप लोग काफी बार क्या मिस्टेक करते हो, ये याद रखना कि जब ऐसे हो log बेस a प्लस log बेस a y, तब माय डियर फ्रेंड्स वो होगा log बेस a x y। ये सही है, लेकिन काफी लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो काफी बच्चे ये सोचते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख दें। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा कोई रूल नहीं है, और ना ही ऐसा आप लोग करोगे, ये गलत है सर, कि बस ब्रैकेट खोल दिया और कर दिया मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्निक की तरह, ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गई आपकी बात। सर हम लोग प्रॉपर्टी 5 की तरफ चलते हैं। ओके सर, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम्स भी करवाऊंगा, चाप मत लेना, कुछ बेसिक सम्स भी क्लास में करेंगे सर, चाप मत लेना। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है सर
कि log बेस a है, एक नंबर है x जिसका पावर है n, ठीक है ना, दैट विल गिव व्हाट, पता है यहां पर देखो x पे भी n चढ़ा हुआ है, मतलब जो बगल में नंबर है उस पे भी पावर चढ़ा हुआ है, सो द रिजल्ट विल बी व्हाट, पता है ये जो n एकदम पावर के रूप में है ना सर, ये सामने आ जाएगा, सर ये सामने आ जाएगा, और बाकी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा सर ये बात जरा हमें प्रूफ करके बताओ, मैं बोला ओके, LHS पकड़ लो, log a x द पावर n, इसको कुछ भी पकड़ लो, u v जो आपकी मर्जी आप पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया सर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो मेरे को ये बताओ, अगर आप इसको x द पावर n को एक नंबर की तरह देखो, कंफ्यूज मत होना, इसको एक नंबर की तरह देखो बस, ठीक है सर। तो बेस माय डियर फ्रेंड a है, इसका पावर क्या चढ़ाओगे आप, u, दैट विल गिव इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, x द पावर n, हाँ या ना बोलो सर, ये तो लिख लिख के थक चुके होगे अब आप लोग, है ना। अब दोनों तरफ पावर्स में 1/n मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं, इसको बोलते हैं nth रूट लेना, इसको बोलते हैं nth रूट लेना, मतलब पावर में 1/n मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि u/n हो जाएगा, क्योंकि u इंटू 1/n, और x द पावर n इंटू 1/n कितना हो जाएगा, x द पावर 1 हो जाएगा, या n/n होगा, 1 नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, तो सर क्या हो गया, a द पावर u/n इक्वल्स टू x द पावर 1। सर बात तो सही बोल रहे हो आप, सर बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बस माय डियर फ्रेंड्स करना क्या है, अब लॉग लगा लो, जब आप लोग लॉग लगाओगे तो क्या होगा, आप लोग को पता है a जनता है वो नीचे आ जाएगी, x उस तरफ रूलिंग पार्टी है वो सामने आ जाएगी जनता के साइड, और u/n जिसे सिर पर चढ़ाए हमने वो इधर आ जाएगा। अब n को इस तरफ भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, n log ax इक्वल्स टू u, जी हाँ सर हो जाएगा। ओ माई गॉड, u आपने क्या ले रखा था, log axn, भूल गए क्या, तो ये देखो u था log a x द पावर n, और अब आपने u को क्या प्रूफ कर दिया, n log ax, ये रहा दोस्तों, जो प्रूफ करना था वो कर तो दिए प्रूफ। ओ माय गॉड, अच्छा सर ये बात है, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स ये बात है। एक गलती अपने लोग करते हैं यहां पर, इसके लिए भी मैं आप लोग को कॉशन देना चाहूंगा, वो क्या सर, वो माय डियर फ्रेंड्स ये गलती कि जब अपने लोग log बेस a x टू द पावर n करते हैं ना, अपने लोग काफी बार इसको लिख देते हैं n log, ये गलत है सर, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा log पावर में n चला गया, गलत। रूल कब है, रूल दोस्तों तब है जब सिर्फ x में n है पावर, पूरा log का पावर नहीं है, तब हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये गलती माय डियर फ्रेंड्स प्लीज 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 मत करना आप लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी दोस्तों। एक बात और माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि प्रॉपर्टीज बहुत है बट काम की एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं, वो क्या सर, कि मान लो log x है, इसमें मैं जनरली समझा रहा हूं, log x है और बेस 7 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी और बेस के टर्म्स में लिखना है, किसी और बेस के टर्म्स में लिखना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log, मान लो 10 के बेस में लिखना है, तो माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या, फिर बेस 10 ले लो, तो जो बगल में नंबर है x वो आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई log, वापस से बेस 10 ही रहेगा, और जो नीचे में नंबर है वो इधर नंबर बन के आ जाएगा। ये है सर, समझ में नहीं आया, इसके पीछे का मैं एक बहुत सिंपल सा रूल बताऊं आपको, सर बताओ, एक चीज याद रखना, इसके लिए बॉक्स बड़ा करते हैं और समझाते हैं आपको, log x है यहां पर a है, एक बात याद रखना मेरी, इसको आप लोग लिख सकते हो log a बाई log x, ये ध्यान रखना, बेस कुछ नहीं है यहां पर, मतलब बेस है e अज्यूम, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखना। सर इससे फायदा क्या हुआ, अब आप लोग समझो, जो मैंने ऊपर में लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, log बेस 10x, करेक्ट। इसको आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो log x बाई log 10 मेरे रूल के हिसाब से, सर बराबर, और log 10 7 है ना, log 10 7, इसको आप लिख सकते हो log 7 बाई log 10 मेरे रूल के हिसाब से, सर बराबर, हाँ सर बराबर। बस अब करना क्या है माय डियर फ्रेंड, दोनों को मैंने कहा डिवाइड कर दो, इसको और इसको मैंने कहा डिवाइड कर दो, तो आप लोग देखो ना डिवाइड करके क्या आएगा,
अगर आप डिवाइड करते हो दोनों को तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, ध्यान से सुनना। अगर आप डिवाइड करते हो दोनों को तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, ध्यान से सुनना। आप लिख सकते हो दिस, मतलब log ये पहला वाला डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि log x 10 को मैं ऐसे लिख लिया, इस चीज को मैं ऐसे लिख लिया, और ये जो चीज है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसा मैंने अभी ऊपर में लिख कर दिखाया आपको, चेक कर लो। log 7 बाई log 10, तो सर जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देख लो आप लोग, log x बाई log 10 इंटू log 10 बाई log 7। तो नेचुरली मित्रों log 10 खत्म ना, तो आपके पास बचा क्या, log x बाई log 7, जिसका मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो ऊपर में है वो ऐसे एज अ नंबर, और जो log 7 है उसको यहां लगा दो। ये देखो आप लोग, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया वो मैंने करके दिखा दिया। 7 बस मैंने एक नंबर लिया। मेन बात समझ गए ना आप? हाँ सर समझ गए। मेन मेरे को समझाना आपको ये है कि अगर log a है बेस b है तो इसको आप log a बाई log b लिख सकते हो, बस फुल स्टॉप। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो बात को, ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया सर, बात आपकी समझ में आ गई। आगे बात करो सर आप। माय डियर फ्रेंड्स, एक और लॉ है, इसका प्रूफ अपने लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है ना, वो ये कि अगर a द पावर log b है तो इसको आप b द पावर log a भी लिख सकते हो। वेरिफिकेशन छोड़ दो, ठीक है? ये बात ध्यान रखना आप। अब सर सम्स की तरफ चलते हैं, बिकॉज इन दी एंड अपने को सम्स एग्जाम में करना है, या सम्स का एप्लीकेशन अपने को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अपने सारी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है सर log बेस में 2 है माय डियर फ्रेंड्स, क्यूब रूट ऑफ 4, सर इसको कैसे करेंगे सर? मैंने क्या सिखाया आप लोग को? मैंने कहा कि भैया सबसे पहले आप लोग सुनो, सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो ऐसे, और क्यूब रूट ऑफ 4 को 4 द पावर 1/3 लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी याद आया, x द पावर n वाला, n सामने आ जाता था, याद करो दोस्तों। हाँ सर याद आ रहा है, तो ये हो गया, बिल्कुल सही। मैं बोलता हूं दिमाग लगाओ, 4 को भी तो 2 स्क्वायर लिख सकते हो, सर बात तो सही बोल रहे हो आप। तो वापस से 2 सामने आ जाएगा, है ना? हाँ सर। ओ माय गॉड, अच्छा ये 1 के संग 2 मल्टीप्लाई हो गया, हाँ ये वाला 2 सामने आ गया सर, ठीक है ना? 2/3 हो गया। ओ माय गॉड सर, बेस सेम और नंबर सेम, तो वैल्यू क्या होती है? चेक कर लो, प्रॉपर्टी में सिखाया था शुरुआत में आप लोगों को। ये देखो बेस सेम और नंबर सेम, तो 1, यानी कि हम लोग मित्रों इसे यूजिंग प्रॉपर्टी 1 लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 2/3 इंटू 1 यानी कि 2/3। दिस इज द आंसर। बताइए सर सम कितना इजी था? और अपने बोलेंगे कि नहीं सर मुश्किल था। कितना इजी सम था, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करते हैं कुछ जिससे अपने लोग को मोमेंटम मिले। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.01 1000। 0.01 बेस है बाय द वे, हाँ 1000 बगल में नंबर है। बताओ ये सम कैसे करेंगे सर? अब आप लोग बताओ ये सम कैसे करेंगे सर? आप लोग बताओ। बताना आप लोग, ठीक है? मैं वेट करूंगा इसका आंसर अगर आप लोग को चाहिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें अगर आप लोग में से किसी ने भी इसे सॉल्व कर लिया। मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है? एंड हाँ, आई विल मेक श्योर कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूं, ठीक है? एक्चुअली मैं नहीं, आवर टीम विल ट्राई टू मेक श्योर। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने अभी करेंगे, ठीक है? बताओ सर क्या? इफ log बेस में x है माय डियर फ्रेंड्स, बगल में जो नंबर है दैट इज 1/8 इक्वल्स टू -3/4, व्हाट इज x? सर x की वैल्यू क्या होगी सर?
ये बताओ, ये बताओ। अब सर आप बताओ कि कैसे करना है और सोचना कैसे है। मैं बोला देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये गिवन है, ये गिवन है ना, ये गिवन है, तो सर करना कैसे है। मैं बोलता हूं हमेशा ना, जब भी पावर के टर्म्स में लिख सको ना, पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, सबसे पहला ट्रिक तो ये। तो अब 1/8 को 1/2 होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर सर लिख दो, ये गिवन है, हाँ ये गिवन है, एक्स निकालना है हमें, ठीक है सर। अब आप लोग को पता है जब पावर n जाता है तो 3 सामने रख सकते हैं। सर बात तो बराबर है, सर बात तो बराबर है। अब मैं बोला 1/2 को भी क्या पावर के टर्म्स में, सर कैसी बातें करते हो। सोचो, एक्सपोनेंट में पढ़ा था ना कि 1/2 को हम टू द पावर -1 लिख सकते हैं, याद है, x द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x पढ़े थे। ओह, तो यानी कि 3 log बेस को x रख के मैं इसको टू द पावर -1 लिख लेता हूं, क्या बोलते हो। और जो पावर -1 है सर सामने चला जाएगा, सर बेहतरीन सर, ये लो -1 सामने चला गया तो -1 इंटू 3 हो गया, यानी -3 हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, log बेस में x रहा 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर आपके पास, इक्वल्स टू -3/4 हो गया। अब सर हमें पता आप क्या करोगे, -3 काटोगे, बिल्कुल सही, तो ये 1 हो गया, जी हाँ बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स। सो log x 2 इक्वल्स टू 1/4। बस अब तो क्या है सर, जनता है नीचे, राजा जो बना वो ऊपर और अपोजिशन पार्टी 2 सामने। लिखने का तरीका आप लोग को पता है, x द पावर 1/4 इक्वल्स टू 2। अगर x द पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 तो 1/4 उधर जाके 2 द पावर 4 हो जाएगा। ओह, तो यानी कि 16। माय डियर फ्रेंड्स, आंसर आ गया। सर ऐसे बहुत सारे सम्स है, ठीक है, जो अपने करेंगे या जो अपने को प्रैक्टिस करना है, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को लॉगरिथम समझ में आ गया होगा। सर लॉग टेबल्स की वैल्यू कैसे देखी जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। इसमें मेरा पर्पस था कि कुछ सम्स और प्रॉपर्टीज आप लोगों को सिखा दी जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइस। बाय बाय।